हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल में आपको दो तरह से अरबी बनाने की रेसिपी डाली। आज मैं आपको एक तीसरा तरीका अरबी बनाने का बताती हूँ। मार्केट में बहुत अरबियाँ आ रही हैं और घर में जब तक सब्ज़ी में अरबी आ जा रही है, अब उनको किस तरह से वेरिएशन दिया जाए, तो मैं ये एक तीसरी तरह से अरबी मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसके लिए आपने क्या करना है, अरबी को बॉईल करना है। अरबी को बॉईल करके उसे फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए, और जब वो एकदम ठंडी हो जाए उसके बाद उसके छिलके उतार लेने हैं। तो ये हमारी पहली प्रोसेस हो गई है। और दूसरा मैं अब कुछ आपको मसाले बता देती हूँ। इसमें मुझे क्या चाहिए होगा, मैंने ये एक प्याज लिया है, इसको फाइन चॉप कर लिया है। आधा इंच अदरक लिया है, इसको फाइन चॉप कर लिया है। टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च ली है, इसको फाइन चॉप कर लिया है। 7 कलियाँ अदरक की ली हैं, इसको फाइन चॉप कर लिए। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और 2 टमाटर, इनको फाइन चॉप कर लिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। थोड़ा मसाले चाहिए होगा। मसाले में मैंने 1 चम्मच धनिया लिया है, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च ऑप्शनल है, सिर्फ कलर उठाने के लिए किया है। आपको कलर नहीं उठाना है तो मत डालिए आप। और ये मैंने जो है 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड लिया है, सरसों का दाना, या आप राई दाना भी ले सकते हैं। आधी चम्मच जीरा लिया है। 1 चम्मच छोटी चम्मच अजवाइन लिया है। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला है। थोड़ा नमक है स्वाद के हिसाब से, और थोड़े करी के पत्ते हैं, करी पत्ते। और ये सब मेजरमेंट 1 छोटी स्पून का ही हो रहा है, उसमें आधी और पूरी और 1/4 इस तरीके से। चलिए अब हम ये ले लेते हैं हम अपनी अरबी को हम किस तरीके से इसको थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे और जो कि टेस्ट भी अच्छा आएगा। सबसे पहले तो हमने अरबी को लेके ऐसे थोड़ा सा दबा लेना है। ये प्रोसेस अरबी की लगभग हर सूखी सब्जी में हो ही जाता है। तो इसको हम फटाफट ऐसे दबा लेंगे, और ये फटाफट दबाते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं होती है, फटाफट हो जाती है। जो पार्ट अगर टूट गया है तो उसको दबा के फिर से जोड़ लीजिए। ये बहुत सिंपल। और ये रेसिपी तब भी बहुत अच्छी बनती है जब आपकी अरबी थोड़ी सी ओवर कुक हो जाए, तो आपको समझ में नहीं आता इसको आप किस तरीके से करें, तो आप तब इस मेथड से बना सकते हैं। तो मैंने सारी अरबियों को थोड़ा सा दबा के फ्लैट कर लिया है। अब इस अरबी में हम थोड़े से फ्लेवर्स ऐड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले तो हल्का सा नमक स्प्रिंकल करेंगे, और थोड़ी सी जो है मैंने ये 1/4 टीस्पून जो है वो मिर्ची ली है। आप कम भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि हरी मिर्ची भी डाल रहे हैं, और आपका ये डिपेंड करता है आपके स्वाद पे। इसके बाद हमने इसकी कोटिंग करनी है, तो हमने इसको कोट करने के लिए जो है, अभी एक बार हम इसको इस तरीके से अलट पलट लेते हैं और अपने हाथ से इसमें नमक और मिर्ची को इवन करते हैं। सब में एक साथ ऊपर नीचे दोनों तरफ हाथ की सहायता से आप मिर्ची और नमक को इसमें लगा देते हैं। देखिए ये पता चल जाएगा, मिर्ची का लालपन जो है वो नीचे के दूसरी साइड में भी आराम से आ जाएगा। अब हमने लेना है कॉर्नफ्लावर। आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप मैदा भी ले सकते हैं, चावल का आटा हो चावल का आटा ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा मैदा मिला के भी आप आधा कॉर्नफ्लावर और आधा मैदा लेके इसको आपने कोट करना है। देखिए ये मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, और 4 छोटी चम्मच ही इसमें मैदा लिया है। अब हम इसको इस तरीके से इसमें ऊपर से इसको डस्ट करेंगे, फिर पलट देंगे, इसको एक बार फ्लिप कर देंगे और फिर से कोट करेंगे। पानी नहीं मिलाना है, स्लरी नहीं बनानी है आपने, बस ऐसे ही आपने इसको कोट करना है अलट पलट के। ये देखिए, और इसको ये जो कोट हो गया है इस तरीके से आप थोड़ा सा और जाएगा, ये आराम से हो जाता है।
इसका जो आप कोट करेंगे तो आपने ध्यान देना है कि इसका जब कोटिंग होगी तो इसका जो आपने डाला है कॉर्नफ्लावर और मैदा, इसका जो पाउडरपन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। आपको इसको इस तरीके से मिक्स करना है। ये मेरी अरबी थोड़ी सी ओवर कुक हो गई थी। मैं इसको रख के एक्चुअली भूल गई और मैं किसी और काम में व्यस्त हो गई। तब तक 4-5 सीटियाँ आ गई इसमें ज़्यादा और ये ओवर कुक हो गई। अगर आपकी ओवर कुक नहीं हुई होगी तो ये बहुत आराम से रैप हो जाती हैं। ऐसे भी हो जाएंगी, ओवर कुक का ही ऑप्शन है ये। ओवर कुक होने पे ही ये वाला रेसिपी जो है वो ट्राई की गई है। तो देखिए मेरा ये सारा जो है ये रैप हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले अरबियों को एक एक उठा के आप एक दूसरी प्लेट में रख लें ताकि आपका काम आसान हो जाए। और इसको जैसे हम ये इस तरीके से इसको एक शेप देते हुए रखते जाएं, इससे आपका काम इजी हो जाएगा। ये देखिए, ये इसको अच्छे से इवनली ये आपका काम इजी हो जाएगा क्योंकि आपने जिसमें आपने मिक्स किया है वो थोड़ी सी आपकी लसलसी और चिटचिटी हो गई है। ये ऐसे करते हुए हम सारे जो हैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अरबी हमारी सारे अच्छे से कोट हो गई है। अब हम एक पैन लेते हैं। अगर नॉन स्टिक पैन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको ऑयल ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो मैंने इसमें सिर्फ 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और तेल गरम हो गया है और मैं इसमें धीरे धीरे अरबियों को अपना ट्रांसफ़र करती हूँ। अगर आप कम ऑयल में कर रहे हैं तो आप इसे एक साथ ही एक बार में ही पलट पलट के इसमें तेल की कोटिंग कर ले ताकि एक ही अरबी आपका तेल को ना पिए। ये आपने बस करना क्या है, तेल में डालना है और इसको तेल से कोट करना है। ये एक एक उठा के देखिए मैं डालती जा रही हूँ और उनको तेल से कोट करती जा रही हूँ। अरबी में ऐसा देखा गया है कि आप अरबी लाते हैं एक ही अरबी में, मतलब आपने 1 किलो अरबी लिए, उनमें से कुछ अरबी अच्छी होती हैं जो अच्छे से गल जाती हैं, कुछ अरबी ऐसी होती हैं जो अच्छे से नहीं गलती हैं। तो अरबी के साथ ये एक कॉमन समस्या है कि कुछ अरबियां ओवर कुक हो जाती हैं, कुछ कम कुक होती हैं और कभी कभी अच्छा सबको ओवर कुक ना करने के चक्कर में कुछ अरबियां कच्ची भी रह जाती हैं। तो इनको बस सब में ऑयल की कोटिंग कर दी है और इस तरीके से जो है ये देखिए, ये अब इसको हम सुनहरा भूरा होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको ऐसे ही सेकेंगे। अरबी हमारी देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हमें इसको किसी प्लेट में निकाल देना है और अपना मसाला और ग्रेवी तैयार करनी है। सेम पैन में इसमें थोड़ा सा ऑयल बच भी गया है, हम 3 चम्मच ऑयल फिर से डालेंगे और उसमें हम कुछ मसाले चटकाएंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, फिर हम अजवाइन डालेंगे, फिर हम सरसों डालेंगे। जब अजवाइन और ये 2 चीज़ें चटक जाएं तो हम सरसों डालेंगे। सरसों भी चटक जाए तो हम करी पत्ता डालेंगे और करी पत्ता डालते ही हम प्याज को डालेंगे और प्याज को हल्का भून लेंगे।
प्याज हमारा भुन गया है, इसको हमने बहुत ज़्यादा गुलाबी नहीं करना है। अब हम इसमें हींग डालेंगे और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। अदरक, हरी मिर्च और लहसुन हमने डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बस हमें अदरक लहसुन का कच्चापन दूर करना है, इतना भूनना है। इसी स्टेज में हम इसमें पहले हम भून लेते हैं। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है। अब हम इसमें हींग डालेंगे, जो कि 1/4 चम्मच की भी आधी है। हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर डालने के साथ ही हम अपने सारे मसाले डाल देंगे, जिनमें कि नमक है, हल्दी है, कश्मीरी मिर्च है। बस हमने गरम मसाला छोड़ देना है और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है। टमाटर हमारा भुन गया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के, यानी कि करीब 50 ml पानी डाल के इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ढक्कन लगा के, और सिम कर देंगे। टमाटर को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। इसका हमने ढक्कन हटा देना है और इसमें थोड़ा सा पानी ग्रेवी बनाने के लिए डाल देना है। और पहले इसको थोड़ा, जितना मैश आप कर सकते हैं उतना आप इसको करछी की सहायता से मैश कर लें। मैंने इसकी ग्रेवी बनाने के लिए करीब 500 ml पानी डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा गरम मसाला भी डाल देंगे, आधी टीस्पून, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और ढक्कन लगा के उबाल आने तक पकने देंगे। 3 मिनट तक उबाल आने के बाद 3 मिनट तक पकने देंगे। उबाल आ चुका है इसमें। अब हम सिम कर देंगे आंच को एकदम धीमी और 3 मिनट तक पकने देंगे। पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। और अब हम ये सारी अरबी हम इसमें जेंटली ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये अरबी स्नैक्स की तरह भी आप खा सकते हैं। इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए और ये स्नैक की तरह खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अब हमने ये सारी अरबी इसमें धीमे धीमे ट्रांसफ़र कर लेनी है और मिक्स कर लेना है। ध्यान देना है कि आपकी अरबी टूटे ना, जेंटली इसको मिक्स करना है। आंच को थोड़ी तेज कर देनी है और जब ये बॉइलिंग स्टेज वाला दिखने लगे फिर से, क्योंकि इसमें ठंडी अरबी पड़ी है और अरबी ठंडी हो चुकी थी, तो उसको फिर से बॉइलिंग स्टेज में लाना पड़ेगा। तो आप इसको बॉइलिंग स्टेज में लाइए, बस ज़्यादा पलटना नहीं है। हो गया। और जैसे ही एक उबाल आए इसको बंद कर देना है और उबाल आ गया है इसमें। अब हम ढक्कन लगा के इसको सिर्फ 3 मिनट तक कुक करेंगे और उसके बाद खोल के ये सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगी। ध्यान रखना है आपको अब आंच धीमी कर देनी है, एकदम सिम। ऐसा करने से ग्रेवी में अरबी का टेस्ट अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा और ग्रेवी में अरबी का टेस्ट आ जाएगा। अरबी को पकते 3 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसकी हम धनिए से गार्निशिंग कर देते हैं।
ये हमारी अरबी की सब्ज़ी तैयार हो गई है। आपने इसको छेड़ना नहीं है, हिलाना नहीं है, चलाना नहीं है। सर्व करते समय आप इस तरीके से प्लेट में पीसेस रखेंगे और ग्रेवी रखेंगे। तो ये मेरी अरबी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। ये मैंने तीसरे तरीके से अरबी की सब्ज़ी बनाना आपको बताया। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।